नित्यानंदम। नित्यानंदम। आज मेरे वीडियो में मेरे साथ हैं नटेशा स्वामी। नित्यानंदम। आज एक बड़ी दिलचस्प बात हम आपके साथ साझने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं हम। तो नटेशा स्वामी तमिल भाषा बोलते हैं, तो उन्हें हो सकता है हिंदी नहीं समझ में आए, पर विषय ये नहीं है। विषय ये है कि द हिंदू जो अखबार है, न्यूज़पेपर द हिंदू, उसने एक खबर निकाली है कि थोंडाईमंडलाई आदीनम के गुरु सन्निधानम का हम लोग ने अपहरण कर लिया है। तो नटेशा स्वामी अपनी भावनाएं इस विषय पे शेयर करेंगे तमिल में या अंग्रेज़ी में, और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो नटेशा स्वामी, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट न्यूज़ आर्टिकल? See, that is a fake news because see, Tondimandala Adinam was here in the ashram and he also given the satsang continuously in the morning time live. So everybody knows, the whole world knows that Sannidhanam is with Swamiji and in our Sangha, and he is very safe. But this media people are saying that somebody kidnapped Tondimandala Adinam. So it's like a normal news only. Always the news wallahs will say the lie only. So this also, it's one kind of lies they spread and they wanted to make the TRP high. तो स्वामी क्या बोल रहे हैं कि जो गुरु सन्निधानम है, यानी कि आदीनम के जो हेड हैं, जो मेन है तोंडाईमंडलाई आदीनम के, वो हम लोग के यहाँ थे। उन्होंने सत्संग दिया, सब कुछ दिया। तो न्यूज़ वाले जो हैं, अखबार वाले हैं, वो लोग कुछ भी बस छाप रहे हैं ऐसे TRP अपना बिक्री के लिए। तो मेरा उनसे प्रश्न ये है कि ये कैसी बकवास किस्म की TRP है कि एकदम ही मतलब मानसिक रूप से अपाहिज टाइप का बेतुका न्यूज़ वो लोग छाप रहे हैं। सो माई क्वेश्चन इज, आर दे मेंटली रिटार्डेड टू पब्लिश सच ए न्यूज़? No, if you see all the newspapers and all TV channels, for the sake of making the TRP high, they will do anything. They do anything. Even if you are being alive, they will tell they're dead. You dead. So for the sake of TRP, if you give some money, they will do anything. स्वामी बता रहे हैं कि TRP के लिए कुछ भी कर देंगे, जिंदे को मुर्दा भी बता देंगे। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये TRP ही ये कारण नहीं हो सकता है। इनका कुछ ऐसा है कि हम लोग के खिलाफ है, हम लोग का हानि पहुंचाना चाहते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, it's not TRP, they have some ill intentions towards us. What do you feel on that? Yes, and one more thing, as you say, it's not only the TRP, it's against Hinduism, our Hinduism. If they find any news and they can convert it into against Hinduism and Hindus, they will do anything. तो स्वामी बता रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ उनका एक षड्यंत्र कह सकते हैं, या फिर उनका इनका ये जो कार्य था वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। और बड़ी अजीब सी बात है, अखबार का नाम है द हिंदू, द न्यूज़पेपर नेम इज द हिंदू। Okay. सो इट्स अ वेरी, They can put anti-Hindu. उनको अपना अखबार का नाम बदलना चाहिए, उसको कर देना चाहिए द एंटी हिंदू, हिंदू द्रोही। और यू नो, आई वुड लाइक टू आस्क आवर व्यूअर्स, if they just go to the news and find even 1% of anything, they should comment on this video. Yes. If there's anything in the video, in that news, which makes any head and tail of sense, then they should comment. Because see, first I'll translate. मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे दर्शकों को ऐसा कुछ भी दिखे उस न्यूज़ में, लगे कि इसका हमें अनुवाद, मतलब ये कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो बड़े प्यार से आ रहे हैं, सत्संग दे के जा रहे हैं, वो किडनैप कहाँ से हो सकते हैं यार? जो आदमी सत्संग दे रहा है हर दिन, वो किडनैप कैसे हो सकता है? They try to publish as a action news, it become a कॉमेडी। तो आपको कुछ भी उसमें दिखे तो हम लोग को बताइएगा, हम लोग को भी समझ में आएगा, उसके विषय में हम लोग बोले क्या बोलना है समझ में भी नहीं आ रहा है। और बल्कि चलिए, आपको और कुछ बोलने आए क्या इस विषय पे?
Do you have anything more to say on this? That's all. This is the one comedy news. As it's like for us, it's a comedy. That's all. They try to do some nonsensical news, but it's a comedy because Thondaimandalam Adinam was here in live, and everybody was knows that he was in 2-8 for whole world. So nobody kidnapped him, and he voluntarily being here, and he is in blissful. So I don't think we take this news as important, but as far as Hindu is concerned, this is how we are targeted. Whatever they want to put, they will put and publish to do against Hinduism. ओके सो मैं अब इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता है कि ये मतलब बिल्कुल ही बेतुकी सी बात है क्या? बिल्कुल इस प्रकार की बात है कि जैसे लोगों के कपड़े क्या हैं उसके ऊपर आप कोई न्यूज़ छाप दिया. व्हाट आई एम सेइंग इज it is as if you are making a video or news out of somebody just because they are wearing a certain kind of cloth. Like you have nothing to say, that's why you're making anything. Yes, you are right. And can you share any experience of this happening in the past where they made a news completely nonsense? I have thousands of examples. You give one and we'll close the video. Yeah. We have thousands of examples as if we say Swamiji Nityananda Swami's scandal video. So मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसा उदाहरण दे भूत में जो पहले हो चुका है जिसमें उन्होंने एकदम ही बेतुका खबर छापा, कुछ एकदम हास्यास्पद बात, मतलब आई एम आस्किंग गिव मी समथिंग फनी and like this like that of thousands of things. I think funniest I can share this Aarti Rao. It's one of Swamiji's case. She claimed that she was raped by Swami Nityananda. If you go into deep, when it was the dates and it was produced in the court, Swamiji was taking the class in Tamil Nadu, and she was in the hospitalized for checking medical checking in USA. I don't know how in distance the rape will happen. That तो महाराज बता रहे हैं कि आरती राव ने रेप का आरोप लगाया था. जो तारीख लिखी थी कि इस तारीख को रेप हुआ वो थी उस समय अमेरिका में, और स्वामी जी थे चेन्नई में, और रेप उसने बोला था हैपेंड इन बैंगलोर, और रेप बोला उसने बैंगलोर में. तो ये भला कैसे संभव है ये वही जाने. और in fact there's one more, the fact that there was no rape victim mentioned earlier when the case was filed. Yes, that is very weird. तो मैंने बता रहा हूँ कि जब ये रेप केस हुआ था तो ये पिछले 3 लाख जो रेप केस हुए, 3 लाख 4 लाख जो भी 10 सालों में, उसमें एकमात्र रेप केस था जिसमें किसका रेप हुआ वो था ही नहीं कंप्लेन में, पुलिस कंप्लेन में. they were searching for the witness. हाँ, तो वो लोग खोज रहे थे कि किसका हुआ, कोई आओ तो भाई केस बने हम लोग का. अब बिना दे अरेस्टेड विदाउट विक्टिम. Yes. और उन्होंने This is बिना only one case. पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र केस है जहाँ पे रेप विक्टिम नहीं है, जो पीड़ित नहीं है, उसके बिना अरेस्ट भी हो गया, जेल भी हो गई. तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है. उस समय तो बहुत ख़राब लग रहा था हमें, लेकिन अगर सोच के देखा जाए यार ये लोग पागल हैं क्या, बिना किसी विक्टिम के, बिना किसी मतलब पीड़ित के आप सीधे जेल कर दिए, तो बड़ी कोई मजाक वाली बात है. It is like Swami, someone you are telling this person killed somebody and you don't know whom he killed. There's nobody. Yes. There's nobody to, you can mention that he killed. But he killed. But he killed. Yeah. तो जैसे किसी को मार दिया और किसको मारा वो पता ही नहीं है और जेल कर दिया. तो ऐसे एकदम बिल्कुल ही काल्पनिक, इमेजिनरी, बिल्कुल ही काल्पनिक बात है. और काल्पनिक बात पे आप क्या बोले, उसका कोई महत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो अगर आपको ये कल्पना के माया जाल, इमेजिनरी मैट्रिक्स, and in the name of freedom to write, फ्रीडम ऑफ स्पीच, they are spoiling. आपके जो संविधान में जो आपको ये दिए गए हैं, मूल हक दिए गए हैं कि आप बोल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो,
उसका बिल्कुल ही दुरुपयोग है, कंप्लीट अब्यूज ऑफ Yes, फ्रीडम ऑफ yes, yes. स्पीच. So I think that's for now we'll wrap up. Huh? Yeah, Okay. we'll see next. तो आप सभी का धन्यवाद So many इस वीडियो में आने के लिए. चलिए, धन्यवाद. नित्यानंदम. Then,